हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th का साइंस, जो कि है हमारा फर्स्ट चैप्टर। और ये चैप्टर जो है कि हमारा जो है रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री से ये चैप्टर है। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर को, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि पदार्थ होता क्या है। देखिए, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं आपके आसपास, जितनी भी चीज़ें प्राकृतिक में है, जो भी आपको दिखाई देती है इस दुनिया में, वो हर चीज़ जिसका कोई द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। यानी सीधा से हम कह सकते हैं बच्चा कि इस दुनिया में हर वो चीज़ जिसका कोई द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक, तो देखिए, अब देखिए, पदार्थ यानी मैटर, जो हमने आपको अभी समझाया, क्या है? हर वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। अब देखिए इसके आगे, देखिए पदार्थ जैसे में क्या हो सकता है? पानी हो सकता है, पानी स्थान घेरता है। मक्खन हो सकता है, मक्खन भी है, स्थान घेरता है, कुछ ना कुछ उसका भी तो जगह घेरता है। धूल कण, बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, ये सब क्या है? ये सब भी स्थान घेरती हैं। यानी आप समझ सकते हैं, जो हम लोग जो प्रकाश होता है उसके सामने भी देखेंगे तो कुछ कण आप लोगों को, बहुत महीन महीन कुछ कण दिखाई देंगे। वो भी क्या है? वो भी एक तरह से हमारा क्या है? पदार्थ है, मैटर है। देखिए यहाँ हमने आप लोग को लिखा भी है, क्या है? धूल कण। ये भी हमारे क्या है? मैटर है, पदार्थ है। देखिए, अब बात उठता है कि जो पदार्थ है, उस पदार्थ का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, जब आसपास बहुत सारे पदार्थ नज़र आते हैं तो हम पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, पदार्थ को 3 भागों में कैसे बांट सकते हैं? देखिए, पदार्थ 3 प्रकार से हम बांट सकते हैं, अभी हमने आपको बताया। तो देखिए, पहला तो हमारा ठोस हो जाएगा, दूसरा द्रव हो जाएगा, और तीसरा हमारा जो कि है हमारा गैस हो जाएगा। देखिए, ये भी जो है किस पे? भौतिक अवस्था के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। किस अवस्था के आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। देखिए बच्चा, ये तो हमने जान लिया कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, और ठोस, द्रव, गैस, यही तीनों हैं। और ये तीनों जो हैं किस पे? भौतिक अवस्था के आधार पर क्या वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। अब सवाल क्या उठता है कि भौतिक अवस्था होता क्या है? भाई सवाल तो उठेगा ही कि भौतिक अवस्था होता क्या है और ये किस प्रकार की व्यवस्था है। तो देखिए, ये जो भौतिक अवस्था है, ये किस प्रकार की अवस्था है? ये कणों की किस प्रकार की अवस्था है? भाई हमने तो आपको बताया, एक धूल का कण भी है, जैसे मक्खन भी है तो उसमें भी तो कुछ कण होंगे। कोई ठोस है, उसमें भी तो कण जुड़ के बने होंगे। ठोस, द्रव भी है तो उनमें भी तो जुड़ के बने होंगे। तो देखिए, उसी प्रकार से कि ये किस प्रकार से कणों से मिलकर बनते हैं, ये होते क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कण, चौक जो होता है हमारा, चौक देखिए वाइट होता है, और उसे जब तोड़ेंगे, घिसेंगे तो क्या? पाउडर की तरह वो टूट जाता है, पाउडर की तरह बिल्कुल हो जाता है। तो देखिए, चौक वाइट होता है और उसको तोड़ेंगे तो पाउडर की तरह हो जाता है। तो उसमें देखेंगे कि उसमें कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, जो कि आपस में मिल कर के क्या जुड़े होते हैं, वही चौक का निर्माण करते हैं। उन्हीं जो पाउडर का कण होता है, उन्हीं पाउडर के कण से क्या पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ बनता है। देखिए, अब इतना तो हम जान लिए। अब क्या जानेंगे कि इन तीनों में
मूलभूत अंतर क्या है। ये जो तीनों हैं इनमें अंतर क्या है, किस प्रकार से पहचानेंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। देखिए ठोस में हम क्या ले लेंगे, लकड़ी ले लेंगे। क्या चीज़, लकड़ी का एक गुटका ले लेंगे, लकड़ी का गुटका एक ले लेंगे। मान के चलिए छाल, लकड़ी का जो छाल होता है वो, ये हमारा क्या हो गया, लकड़ी का छाल हो गया। देखिए अब जो लकड़ी होता है उसमें क्या, उस छाल में क्या होते हैं, बहुत छोटे 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 कण होते हैं। इस प्रकार से बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो कि क्या, आपस में एक दूसरे से सटे होते हैं। बिल्कुल क्या, एक दूसरे से जो कण होते हैं बिल्कुल सटे रहते हैं, चिपके होते हैं, बहुत मजबूती के साथ एक दूसरे से कण चिपके होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि ये चिपके होते हैं। देखिए लकड़ी के छाल को माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे संख्या में आपको कण दिखाई देंगे, छोटे छोटे, जो कि एक दूसरे से बहुत मजबूती के साथ चिपके रहेंगे। आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी ये कण दिखाई देंगे। तो यही हमारा क्या है, ठोस है। देखिए अब बात करते हैं क्या, द्रव की। ठीक, तो अब बात करते हैं हम द्रव की। तो देखिए द्रव किस प्रकार का होता है, तो द्रव में हम क्या ले लेंगे, पानी ले लेंगे। क्या, पानी ले लेंगे द्रव में, और इसको क्या, माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो इनके भी छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। क्या, द्रव के भी क्या होते हैं कि माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे कण दिखाई देंगे जो कि एक दूसरे से क्या, अलग अलग होते हैं। बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, चिपके नहीं रहते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये कैसे दिखाई देगा, जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी आप लोग को दिखाई देगा कि ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं द्रव के कण। द्रव के कण में मान लीजिए पानी हो गया, तेल हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल। देखिए अब तीसरा नंबर पे हमारा आता है गैस। गैस, अब भाई बात है कि गैस के कण किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए गैस के कण किस प्रकार से होते हैं, तो गैस के कण बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा दूर दूर दिखने लगते हैं। इसको भी क्या, हम माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे तो ये भी क्या, बहुत दूर दूर दिखने लगते हैं। तो देखिए गैस में हम क्या लेंगे, वायु लेंगे। वायु को ही आप समझ लीजिए कि क्या, वायु तो दिखाई देता नहीं है, वायु नहीं दिखेगा। तो देखिए गैस में आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी गैस ले सकते हैं, उसको अगर आप देखेंगे बहुत दूर दूर उसके कण होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, गैस हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए कहने का मतलब है प्यार जितना ज़्यादा होगा दूरियां उतनी ही कम होंगी। देखिए इसमें प्यार बहुत ज़्यादा है तो इनमें क्या है, दूरियां बहुत कम है। मान के चलिए दूरियां ना के बराबर है, तो देखिए इसमें कहीं कहीं बहुत ज़रा ज़रा सा आप लोग को गैपिंग दिखेगा। तो वही बात है कि प्यार जितना ज़्यादा होगा दूरियां उतनी ही कम होंगी। यहाँ देखिए यहाँ सारे कण जो है कि बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन क्या है, गैस से बहुत, गैस के मामले में क्या है, द्रव बहुत पास पास है, लेकिन ठोस के मामले में दूर दूर है। तो द्रव हमारा क्या है, दूर दूर है, एक दूसरे से सटा नहीं है, बिल्कुल नहीं सटा है। तो फिर से वही बात, जितना ज़्यादा प्यार होगा उतनी ही क्या, दूरियां होंगी। और गैस में देखिए, गैस में तो बिल्कुल ही दूर है भाई, पूछना ही नहीं है, बिल्कुल दूर दूर है, जैसे दुश्मन है एक दूसरे के, उस तरह से। यानी सीधी सी बात है, समझ लीजिए कि प्यार क्या है। प्यार जो है कि व्युत्क्रमानुपाती है किसके, दूरी के। प्यार जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। जहाँ प्यार होता है वहाँ मजबूती होती है, और जितना ज़्यादा प्यार होगा उतनी ही ज़्यादा दूरियाँ होंगी। तो देखिए अब आते हैं हम क्या, अगला हमारा टॉपिक है, इसके बाद देखिए अंतराआण्विक बल। देखिए अंतराआण्विक बल, अंतराआण्विक बल
कहते किसे हैं? देखिए, अणुओं के अपने बीच में यानी एक दूसरे के बीच में जो बल लगता है, जो हमने अभी आपको बताया, जो इनमें अणु होते हैं छोटे छोटे जितने भी, तो वही कह रहा है कि अणुओं के बीच में जो बल लगता है, उनके बीच में जो बल लगता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो बल लगता है, उन्हें क्या हम कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं। क्या? अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक का मतलब अंतर हो, आणविक मतलब अणुओं के बीच में क्या? अंतर हो। तो एक दूसरे के बीच में जो अंतर होती है, जो दूरियां होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं। अब क्या बात आता है? पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन। तो भाई देख लेते हैं पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से होगा। देखिए तो ठोस, द्रव और गैस। ठोस में हम क्या ले सकते हैं? पत्थर ले सकते हैं, ठीक। तो देखिए, अब ठोस का बात है कि आकार कैसा होता है और आयतन कैसा होता है। तो देखिए, पत्थर है तो पत्थर क्या है? उसका आकार, एक पत्थर का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। किसी भी ठोस चीज़ का जो वो आकार होता है, वो क्या होता है? निश्चित होता है। देखिए, पत्थर हो गया, उसके बाद ले लीजिए क्या? चार्जर का जो एडाप्टर होता है, जो उसका मुंह होता है, जो प्लग में लगाते हैं, वो एडाप्टर का भी क्या होता है? कोई ना कोई आकार होता है, निश्चित उसका भी क्या? आकार होता है। पंखा ले लीजिए, उसका भी आकार होता है। पत्थर है, उसका भी आकार होता है। बैटरी है, मोबाइल है, बोर्ड है, मार्कर है, इन सब के क्या होते हैं? कुछ ना कुछ आकार होते हैं। ये सब क्या है? ठोस है। तो ये क्या होगा? हमारा आकार, ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक। आई होप क्लियर होगा जो मैंने आप लोगों को बताया है अभी तक। तो देखिए, अब आया क्या हमारा दूसरे नंबर पे? द्रव। द्रव में हमने क्या ले लिया? पानी ले लिया। तो भैया बात है कि पानी का आकार कैसा होता है। तो पानी का आकार निश्चित नहीं होगा। क्यों निश्चित नहीं होगा? तो जानिए, हमने एक बोतल में क्या लिया? पानी लिया। आधा लिया या भर के लिया? क्या? पानी लिया। मान लीजिए 1 लीटर बोतल में हमने, 1 लीटर वाले बोतल में 1 लीटर हमने पानी भर लिया, ठीक। तो बोतल जिस शेप में रहेगा, पानी तो उसी शेप में आएगा। बोतल लंबा है तो भाई पानी भी उसी शेप में आएगा। अब एक भगोना में उस पानी को झील देंगे तो अब तो भगोने के आकार में भाई पानी आ जाएगा। और उसी पानी को क्या करेंगे? ग्लास में डाल देंगे तो वो ग्लास जिस आकार में रहेगा उसी आकार में पानी भी आ जाएगा। यानी उस पानी को, उस जल को जिस चीज़ में डालेंगे वो उतना पात्र क्या करेगा? घेर लेगा। भगोने में डालेंगे तो क्या? भगोना तो भाई चौड़ा होता है उसका नीचे का, तो वो क्या होगा? वो भी पूरा घेर लेगा, उस पूरी सतह को क्या करेगा? घेर लेगा। ऐसा तो नहीं है कि बोतल में हमने पानी भरा तो पूरा लंबा आया पानी और उसमें भगोने में भी डाला तो भगोना में भी क्या पानी फैला ना, उसी तरह से लंबा आया। ऐसा तो है नहीं। तो जिस बर्तन में, जिस तरह से जो बर्तन में हम डालेंगे पानी उसी तरह से होगा। अब ज़मीन पे क्या? ज़मीन पे पानी गिराएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि इकट्ठा हो जाएगा। अब ज़मीन पे पानी गिराएंगे तो पानी तो सारा फैल जाएगा ज़मीन पे। तो क्या होगा? द्रव हमारा क्या होता है? अनिश्चित होता है उसका आकार। द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब क्या बारी आया गैस का। तो देखिए, वायु, गैस किस प्रकार से होगा? तो गैस भी हमारा अनिश्चित होगा। तो भाई अनिश्चित होगा, किस प्रकार से अनिश्चित होगा? तो देखिए किस प्रकार से अनिश्चित होगा। मान लीजिए कि एक कमरे में हमने क्या किया? धुआं कर दिया, ठीक। पूरा गैस भर दिया एक कमरे में हमने। अब बंद कमरे में हमने गैस तो भर दिया, लेकिन अब हम कमरा खोलेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो गैस बाहर नहीं जाएगा, उस कमरे में ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है। गैस भाई निकलेगा ही, अब दूसरे कमरे में जाएगा, बाहर निकलेगा, गैस तो अपना फैलता रहेगा भाई। उसी तरह से क्या हो गया? उसी तरह से वायु को देख लीजिए। वायु तो भाई हर जगह फैला हुआ है। ऑक्सीजन के बिना तो इंसान का जीवन ही नहीं है।
तो वायु भी देखेंगे हर जगह रहता है, ऐसा तो नहीं है कि उसका आकार निश्चित है, हम देख पाते हैं उसका आकार निश्चित है, हाँ इतने में ही वायु होता है या फिर कुछ भी। तो देखिए क्या है, वायु का आकार जो है कि निश्चित नहीं होता है, गैस का आकार जो है कि निश्चित नहीं होता है। अब सिलेंडर को ही देख लीजिए, सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, अब उसको दूसरे सिलेंडर में भी भरा जाता है, दूसरे सिलेंडर में भरा जाता है। तो अब छोटे वाले सिलेंडर में भरा जाएगा तो वो उसी हिसाब से भाई अपना आकार लेगा, क्योंकि छोटे सिलेंडर का तो टंकी छोटा होता है और बड़े सिलेंडर का क्या होता है, बड़ा होता है। यानी क्या है, आकार जो है क्या गैस का निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। अब बात करते हैं क्या, आयतन की, वॉल्यूम। आयतन होता क्या है, कहते किसे हैं, देखिए जो वस्तु जितना स्थान घेरता है उस वस्तु का आयतन कहते हैं। जो वस्तु जितना स्थान घेरता है उस वस्तु का आयतन कहते हैं। अब मान लीजिए क्या ठोस ही हुआ हमारा, अब कोई लकड़ी है, बड़ा लकड़ी है, तो मान लीजिए ज़मीन पे हमने रखा, उसकी लंबाई चौड़ाई जितनी है उतना ही तो वो जगह घेरेगा। और उसके बाद मान लीजिए कोई बॉक्स है या फिर कुर्सी है, मेज़ है, टेबल है, प्रेस है, अलमारी है, भाई वो सब तो आकार घेरेगा ही घेरेगा, जाहिर सी बात है, ये सब क्या करते हैं, आकार घेरते ही घेरते हैं। तो ठोस का आकार तो निश्चित होता है, लेकिन आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए ठोस का आयतन क्या होता है, ठोस का निश्चित होता है। और उसके बाद क्या है, हमारा द्रव है, तो द्रव का आयतन निश्चित होता है, वो भी द्रव का भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। तो ये किस प्रकार से निश्चित होता है, तो देखिए जो हमारा पानी है या फिर तेल है, हमने क्या बताया आप लोगों को कि जिस बर्तन में डालेंगे तो वो क्या करेगा, भगोने में डालेंगे तो वो पूरे भगोने का शेप ले लेगा, ठीक। उसी तरह से ग्लास में डालेंगे तो ग्लास में भी नीचे के पेनी का पूरा शेप वो ले लेगा। उसके बाद बोतल में डालेंगे तो वो भी क्या करेगा, जगह घेरेगा ही। यानी लिक्विड फॉर्म को जहाँ पे रखेंगे वो जगह घेरेगा ही घेरेगा। तो क्या है, द्रव भी क्या है, निश्चित है, इसका आयतन निश्चित है, क्या वो भी द्रव क्या है, स्थान घेरता है। अब बात करते हैं क्या, गैस की। तो गैस का क्या होता है, आयतन निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। तो किस प्रकार से अनिश्चित होता है, तो देखिए वो जो है गैस स्थान नहीं घेरता है। तो देखिए किस प्रकार से, मान लीजिए एक हम कैंडल जला लिए, ठीक। अब कैंडल जलाने के बाद उसके ऊपर से हमने क्या, एक बोतल से उसे ढक दिया, या फिर अगरबत्ती ही जला लेंगे, एक बोतल से उसे ढक लेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, धुआं भर जाएगा। क्या होगा, धुआं भर जाएगा। अब जब उस बोतल को हटाएंगे तो वो धुआं क्या होगा, बोतल जब तक तो लगाए थे, जब तक बर्तन से ढके थे उसको, तब तक तो वो उसी में था उसका गैस। जब उसको हटाएंगे, उस बर्तन को, उस बोतल को हटाएंगे तो गैस क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएगा। क्या होगा, गैस चारों तरफ फैल जाएगा। तो गैस कहाँ से स्थान घेरा, गैस स्थान घेरा, गैस स्थान नहीं घेरेगा भाई। धुआं जहाँ रहेगा हर जगह फैलता रहेगा। होम का जो धुआं होता है वो देखेंगे कि हर जगह क्या होता है, वातावरण में फैलता रहता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि क्या गैस जो है कि उसका स्थान नहीं होता है। कहने का मतलब है कि गैस जो है स्थान नहीं घेरता है, उसका क्या होता है, आयतन अनिश्चित होता है। अब इसके बाद बात आता है क्या, तापमान द्वारा अवस्था परिवर्तन। क्या, तापमान द्वारा अवस्था परिवर्तन। तो देखिए तापमान द्वारा अवस्था परिवर्तन क्या है, दो होते हैं, एक तो गलनांक होता है और दूसरा क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो देखिए ऐसा तापमान जिस पर कोई पदार्थ, ऐसा तापमान यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाए, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम गलनांक कहते हैं। देखिए
ऐसा तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और जस्ट इसके आगे क्या, ऐसा टेम्परेचर, इस तरह का टेम्परेचर जो कि लिक्विड फॉर्म को क्या, गैस में चेंज कर दे उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके, देखिए हमारा क्वथनांक क्या है, ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाए, वो भी किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जो द्रव होता है जब गैस में परिवर्तित होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो देखिए हमने क्या लिया, बर्फ क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। उसके बाद वो फिर किस में, पानी में चेंज हो जाता है। किस में, पानी में चेंज हो जाता है, पानी में चेंज हो जाता है। उसके बाद जो है, जब पानी में चेंज होगा तो देखेंगे उसमें से क्या, धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं निकलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी में चेंज हो जाता है, उसके बाद उसमें से क्या, धुआं निकलता है। वो हमारा क्या हो गया, गैस हो गया। जब पानी को हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, तो क्या होगा, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ है, जब ठोस को लिक्विड में चेंज करेंगे, किसको, ठोस को क्या है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे, लिक्विड में चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, गलनांक होगा। और इसी द्रव को जो है कि गैस में चेंज करेंगे, किस में, गैस में, यानी धुआं, गैस में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, क्वथनांक कहलाएगा। क्या, क्वथनांक कहलाएगा। तो आई होप बच्चा आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अपने एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई एकदम मस्त रखिए, ज़बरदस्त रखिए। तो फिर से मिलते हैं एक और अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।